अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़ियाउर रहमान ज़िलच और अभी हम बात करेंगे 12वां चैप्टर है जो 8th हैबिट का। ये लीडरशिप के तीसरे रोल के ऊपर है। पहले हमने पढ़ा 9वां 10वां 11वां चैप्टर 8वां 9वां 10वां चैप्टर मॉडलिंग से मुतल्लिक थे। 11वां चैप्टर पाथ फाइंडिंग से मुतल्लिक था। अब ये 12वां चैप्टर अलाइनिंग से मुतल्लिक है। ये लीडरशिप का तीसरा रोल है। अलाइनिंग क्या जी? अलाइनिंग ये है कि अपने साथ काम करने वाले जहाँ काम करें उनको एक अलाइनमेंट में रखना, डिसिप्लिन के साथ रखना, वहाँ पे डिसिप्लिन क्रिएट करके रखना, सिस्टम को ऐसा बनाना कि लोग वहाँ डिसिप्लिन को फॉलो करते हों, बड़ी अपने रूटीन के साथ चीज़ों को करते हों, वहाँ पे सिस्टम की खिलाफ वर्जी ना होती हो और आपका ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम डिपेंडेंट है या लीडरशिप डिपेंडेंट है। इन चीज़ों के ऊपर यहाँ बात हो रही है। तो इस चैप्टर में ज़्यादा फोकस किन चीज़ों पे होगा? ज़्यादा ये मेरे सामने स्लाइड्स ओपन है, आप यहीं से देख सकते हैं कि आपके आपसे जो क्या पूछा क्या जा सकता है, यूँ कह लें कि आपसे पूछा जा सकता है कि एग्जीक्यूशन कैसे होती है डिसिप्लिन के साथ। फिर ये पूछा जा सकता है आपके गोल्स जो हैं आपने क्या उनको अपने सिस्टम के साथ अलाइन किया है कि जो आप वर्किंग कर रहे हैं वैसे आपके गोल अचीव हो जाएंगे। ये इस तरह की कुछ चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। अब इसमें अगर मैं कहूँ, जैसे इसका टाइटल ही है अलाइनिंग गोल्स एंड सिस्टम फॉर रिजल्ट इस और वाइज एंड डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन, ये दो इसके कह लें कि टाइटल्स हैं छोटे छोटे। यही दो सवाल पैदा हो सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है वाइस एंड डिसिप्लिन ऑफ एग्जीक्यूशन या अलाइनिंग गोल्स एंड सिस्टम फॉर रिजल्ट। तो आपने इसी के मतलब कुछ ना कुछ लिख देना है। क्या लिखना है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। और अलाइनिंग में क्या होगा जी, कहता है 3 अल्टरनेटिव हैं आपके पास, अथॉरिटी, मॉडलिंग एंड कम्युनिकेशन। तो कहता है सिस्टम एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन। यहाँ हम क्या पढ़ेंगे? कहता है पहले पढ़ेंगे थर्ड अल्टरनेटिव, 3 अल्टरनेटिव जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सिस्टम एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना, जब आपने कोई ऑर्गेनाइजेशन में वहाँ का सिस्टम डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। फिर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट वर्दीनेस क्रिएट करनी है, कांस्टेंट कहता है अलाइनमेंट होनी चाहिए। 3 चीज़ें उसने बताई हैं जी। उसने क्या 3 अल्टरनेटिव यूज़ करने हैं आपने, कौन से? अथॉरिटी, मॉडलिंग एंड कम्युनिकेशन। फिर कहता है सिस्टम एंड, मैं एक स्लाइड से देख रहा हूँ, आप भी स्लाइड्स ओपन कर लीजिएगा। फिर सिस्टम डिज़ाइन करना है, स्ट्रक्चर बनाना। फिर वो कहता है उसमें अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रस्ट पैदा करना है। फिर कहता है जो आपने सिस्टम बनाया उसके साथ कांस्टेंट उसके साथ काम करते रहना है कि इधर उधर ना हो। आगे कहता है जी लीडरशिप एंड मॉडलिंग पढ़ लिया हमने। कहता है हाउ डू वी एग्जीक्यूट बोथ वैल्यूज़ एंड स्ट्रेटजी विदाउट फार्मल लीडर। क्या किसी फार्मल लीडर के बगैर हम ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं? तो उसका जवाब वो देता है कि अलाइनमेंट इसका आंसर है। डिज़ाइनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग सिस्टम एंड स्ट्रक्चर दैट री इन्फोर्स द कोर वैल्यूज़ एंड हाईएस्ट स्ट्रेटेजिक प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कहता है बजाय किसी फार्मल लीडर के ऊपर डिपेंड होने के, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम को, स्ट्रक्चर को ऐसा बना दो कि आप जो स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करवाना चाह रहे हो, जो इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो, जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, वो हो जाए। तो सिस्टम को ऐसा डिज़ाइन करें, स्ट्रक्चर ऐसा बनाएं। थर्ड अल्टरनेटिव कैसे होता है? कहता है पहले आस्क, फिर डिफ़ाइन, फिर क्रिएट और फिर उस तक आप पहुंच जाएंगे। ये उसके 4 स्टेप बताए हैं। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट वर्दी वो हमने पहले पढ़ा जी। थिंक विन विन भी हमने पहले पढ़ा। यहाँ जो बात करता है एक स्लाइड में लिखा है अलाइनिंग रिक्वायर्स एंड कांस्टेंट विजिलेंस। ये बहुत अहम स्लाइड है। यहाँ उसने लिखा है सिस्टम एंड स्ट्रक्चर शुड बी फ्लेक्सिबल बट बेस्ड अपॉन अनचेंज्ड प्रिंसिपल। यानी जो सिस्टम बनाना है, आपने जो स्ट्रक्चर बनाना है, वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसे चेंज किया जा सकता हो ज़रूरत के तहत, लेकिन प्रिंसिपल चेंज नहीं होने चाहिए। वो सिस्टम जिन चीज़ों के ऊपर बेस करता है वो प्रिंसिपल्स आपके कभी चेंज ना होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ आज से झूठ बोलना की इजाज़त होगी, यानी ये सच्चाई पर मबनी सिस्टम है। इस सिस्टम में जनाब कह लें कि हर महीने की पहली तारीख को सैलरी मिल जाती है। भाई साहब ये इसका असूल है, तो बस ये असूल रहना चाहिए। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जो मैं वो कह रहा थी, प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होने चाहिए, बाकी होना फ्लेक्सिबल चाहिए। कहता है सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन आर अ प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल ट्रेट। फिर वो आगे बात करता है दे आर सिस्टम एंड कल्चर डिपेंडेंट होने चाहिए रेदर देन पर्सनैलिटी डिपेंडेंट। जो आप सिस्टम बनाओ वो कल्चर डिपेंडेंट या सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए, पर्सनैलिटी डिपेंडेंट ना होना चाहिए। ऐसा ना कि बंदा चला जाए तो भाई साहब पीछे स्कूल का सत्यानाश हो जाए,
कोई एक टीचर गया स्कूल छोड़ के तो स्कूल में अब बच्चे ही नहीं आते, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि स्कूल का सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि 100 टीचर भी छोड़ के जाए तो स्कूल में आपका कोई नुकसान ना हो, इदारे में आपका कोई नुकसान ना हो। तो इंस्टीट्यूशनलाइज मॉरल अथॉरिटी बहुत ज़रूरी है। वो होती क्या है जी, इंस्टीट्यूशनलाइज एक होती है मॉरल अथॉरिटी का, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये आप मॉरल अथॉरिटी है। इंस्टीट्यूशनलाइज यानी किसी इदारे की मॉरल अथॉरिटी क्या है कि उसकी अच्छी रेपुट बिल्ड होना, लोगों का उस इदारे के ऊपर एतमाद होना। आप आईफोन ख़रीदते तो आपको बड़ा एतमाद होता है, आप कहते हो हाँ यार ये एक अच्छी मशीन है, ये ले लेनी चाहिए। आपका हो सकता है किसी और कंपनी पर उतना एतमाद ना हो कि आपको पता है कि ये ख़राब हो सकती है। तो ये जो इन मॉरल जो आपका ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ किसी कंपनी के ऊपर, आप कहते हो नहीं इस कंपनी का एसी लेना है, इसका नहीं लेना, इसका टीवी लेना है, इसका नहीं लेना, इसका लैपटॉप लेना है, इसका नहीं लेना। तो वो जिसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ ये उसकी मॉरल अथॉरिटी है कि आपका उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हुआ हुआ। तो कहते हैं अपने इदारों को इस तरह का बनाएं। और कहता है जो कामयाबी होती है ना ये डिपेंड करती है सिस्टम के ऊपर, ना कि किसी पर्सनैलिटी के ऊपर। इसलिए अपने सिस्टम में बेहतरी लेके आएँ, अपने सिस्टम को पावरफुल बनाएं। एक स्लाइड में कहता है पावर इन दी सिस्टम नॉट इन दी इलेक्टेड ऑफिशियल आर अपॉइंटेड ब्यूरोक्रेट। जो पावर है वो सिस्टम के पास है, उसके इलेक्ट होने वाले लोगों के पास नहीं है या वहाँ के ब्यूरोक्रेट के पास नहीं है। फिर कहता है दिस सिस्टम इज स्ट्रांगर देन द इंडिविजुअल वीकनेस ऑफ द पार्टिसिपेंट। फिर वो यहाँ कहता है अलाइनिंग टूल्स, ये बहुत अहम चीज़ है जी। टूल्स को अलाइन करना, फीडबैक लेना लोगों से। कहता है आप पूछते रहें कि क्या हम टारगेट के ऊपर हैं, जो हमने टारगेट सेट किया उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, जो रास्ता तय किया तो उसके ऊपर चल भी रहे हैं कि नहीं। हम ये स्लाइड में लिखा है जी, उसने कहा जी हमारे टूल्स डिसाइड होने चाहिए, हमने कैसे वहाँ तक पहुँचना है मंजिल तक। फिर यहाँ पे उसने एक और चीज़ जिक्र किया, कॉलम बना के इश्यूज़ क्या हैं। फिर उसमें ओल्ड इंडस्ट्रियल एज में क्या कैसे होता था, अब नए वर्कर एज में कैसे, जैसे लीडरशिप है तो ये इंडस्ट्रियल एज में एक पोजीशन समझी जाती थी, एक ओहदा समझा जाता था, एक फॉर्मल रोल समझा जाता था। लेकिन इस दौर में, अब के दौर में ये फॉर्मल रोल नहीं है, ये एक मॉरल अथॉरिटी है। आपको ये बाई चॉइस आपको आना होगा और ये इसको आपने सही तरीके से करके दिखाना होगा। ये अब कोई सिर्फ पोजीशन का नाम नहीं है, बल्कि ये बाई चॉइस है। और चॉइस का मतलब कि अब आपने इसको निभाना है, करके दिखाना है। मैनेजमेंट क्या होता था पिछले दौर में कि लोगों को शायद कंट्रोल करने का नाम मैनेजमेंट था। इस दौर में क्या है कि लोगों को नहीं बल्कि चीज़ों को कंट्रोल करने का नाम मैनेजमेंट है। तो इसलिए कुछ चेंजिंग आ चीज़ स्ट्रक्चर क्या है, पिछले दौर में हम समझते थे एक हिरार्की होती है, बस एक ब्यूरोक्रेटिक सेटअप है जिसको स्ट्रक्चर कहते हैं। लेकिन इस स्टेज में कहते हैं नहीं भाई सब ये बाउंड्री लेस है, ये फ्लेक्सिबल है, ये फ्लैटर है, इसमें कोई इसकी कोई हद नहीं है मैनेजमेंट इसकी या स्ट्रक्चर की। आप इसको फ्लेक्सिबल बनाओगे, इसकी कोई लिमिट नहीं सेट करोगे, ये चीज़ें उसमें वो बता रहा है। इस तरह आप बाकी भी देख लीजिएगा, यही है इसमें। इससे मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो आपने सिस्टम के मतलब बताना है, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है, सिस्टम बना के दिखाना है, उसके क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, ये चीज़ें बतानी है। जो स्लाइड्स में मोटी मोटी चीज़ें लिखी हैं आपने बताना है ये पर्सनालिटी डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ये सिस्टम डिपेंडेंट होना चाहिए। सिस्टम बहुत ज़रूरी है, उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी है जो आपने स्ट्रेटजीज बनाई हैं। फिर उसके बाद कांस्टेंट विजिलेंस बहुत ज़रूरी है कि एक सिस्टम बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया, अब आपने कभी आके चेक ही नहीं किया, तो उसको विजिलेंस करना बहुत ज़रूरी है कि लोग सही तरीके से उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, लोग सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं कि नहीं, सिस्टम ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, उसको वो फ्लेक्सिबल है कि नहीं, उसमें कोई चेंजिंग लाई जा सकती है कि नहीं। इन चीज़ों का ख्याल रखना। ये है जी 12वां चैप्टर अलाइनिंग का था। अब हम 13 चैप्टर पढ़ते हैं जो है जी इम्पावरिंग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। हेलो।